हेलो फ्रेंड्स, मैं जगजीत सिंह फ्रॉम हाईटेक ईसीएम रिपेयर ट्रेनिंग सेंटर पंजाब खन्ना। आज मैं आपके लिए एक जो रेगुलर प्रॉब्लम आ रही है हमारे मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन भाई, ऐसे ही जो नए स्टूडेंट्स इस काम में आ रहे हैं उनके पास फॉल्ट कोड आ जाता है, मतलब फॉल्ट आ जाता है। जैसे मेरे पास ये व्हीकल आया हुआ है थार महिंद्रा का, इसके अंदर प्रॉब्लम है। जो हम लोग स्टार्टिंग काम कैसे करते हैं, मैं एक बार उसके बारे में आपसे डिस्कस कर लूं, क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स हैं काम करने की कोशिश कर रहे हैं या सीख रहे हैं कहीं शॉप पे लग के, उनको पहली ये जब प्रॉब्लम आती है वो डायग्नोज स्कैनर के साथ करते हैं, तो कैसे हम लोग काम को कर सकते हैं, थोड़ा मैं इसलिए आपके साथ आज ये डिस्कस कर रहा हूँ। ये एक बहुत ही बेसिक डिस्कस है। पहले हम लोग, जैसे मेरे पास ये महिंद्रा आई, महिंद्रा पहले सबसे कंप्लेंट में हमारे पास आ गया स्टार्टिंग प्रॉब्लम। उसके बाद स्कैनिंग यदि मैं कर रहा हूँ, यहाँ मेरे पास नो फॉल्ट आता है। आप लोगों को ये प्रॉब्लम आएगी, नो फॉल्ट, ओके। उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे मेरे पास यहाँ पे लाइव डाटा लिखा हुआ है, तो जब नो फॉल्ट है तो उस समय हमने लाइव डाटा से गैस करना है। लाइव डाटा से हमें गैस करना है, लगाना है कि इसकी इंजन स्पीड कितनी है, बैटरी वोल्टेज कितनी है, रेल प्रेशर कितना है, कूलेंट टेम्परेचर कितना है। ये 4 ऐसे स्टेप्स हैं जिनको आपने कवर करना है। ये स्टेप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हमारी जो बुक है बेसिक ऑफ मैकाट्रॉनिक, इसके अंदर मैं आपको जब ऐसे फॉल्ट आते हैं तो इसकी हेल्प के साथ हम लोग बहुत ही बढ़िया काम कर सकते हैं। इसमें चैप्टर नंबर 11 डायग्नोज फिलॉसफी, इसमें देखिए जैसे मैंने इसमें लिखा है कस्टमर कंप्लेंट, सबसे पहले स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। इसमें भी कस्टमर कंप्लेंट, पहले फॉल्ट डायग्नोज करेंगे जैसे हमने किया, रीड फॉल्ट, एक्चुअल रीडिंग, ये स्टेप्स आपको क्लियर करने हैं, इसमें लिखे हुए हैं। इसके बाद में आपको इसमें पूरा लिखा गया है कैसे काम करने का तरीका। इसके बाद जैसे अब हमारे पास जो कंप्लेंट आई है स्टार्टिंग प्रॉब्लम की, तो इसके अंदर लेट स्टार्ट या नो स्टार्ट। अब हमारे पास जो पहली कंप्लेंट थी कस्टमर की कि कभी कभी स्टार्ट नहीं होती, जब आज हमारे पास आई है तो नो स्टार्ट। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, कस्टमर इसके डीजल पंप का काम करवा चुका है, ये उसकी जो उसने काम करवाया वो भी हमें बता रहा है। क्यों कराया था, क्योंकि लेट स्टार्ट थी। अब इसके अंदर जैसे जैसे हम लोगों ने क्या चेक करना है, रेल का प्रेशर, जैसे इस बुक में लिखा हुआ है, मैंने आपको इस पेज के ऊपर लिख कर दिखाया, इंजन स्पीड, बैटरी, रेल, कूलेंट। तो ये स्टेप्स यहाँ मैंने लिखे हुए हैं, रेल प्रेशर, इंजन आरपीएम, वोल्टेज, बैटरी के वोल्टेज कितने हैं और इसके साथ कितना होना चाहिए। ये आइडल स्पीड पे है, यदि ऐसे बार, एमपीए, केपीए, इसके अंदर कितना प्रेशर होना चाहिए। जैसे इसके अंदर 150 बार लिखा हुआ है, तो स्टार्टिंग में 150 बार प्रेशर होना चाहिए। आरपीएम कितने होने चाहिए, 160 से लेकर 180। यदि ये 2 चीजें आपकी ओके हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जैसे इसमें फॉल्ट एरिया लिखा हुआ है। इस चैप्टर को रीड कीजिए, इसके अंदर हमें 100% क्लियर होगा। जैसे रेल का प्रेशर 150 से 200 बार, आरपीएम 200, वोल्टेज 10, ये यदि ओके है तो नेक्स्ट स्टेप पे जाइए, जैसे इस बुक में हमने लिखा हुआ है। तो अभी मैं आपके साथ जो क्लियर करना चाहता हूं, इस तरह की फॉल्ट कोड में फॉल्ट नहीं आ रहा, जो सबसे प्रॉब्लम की बात है। जो हमारे नए टेक्नीशियन है, काम स्टार्ट करना चाहते हैं, कर चुके हैं, उनके पास व्हीकल्स आते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कस्टमर की कंप्लेंट क्या आई, कंप्लेंट हमारे पास जो स्कैनर में नहीं आएगी तो हम लोगों को प्रॉब्लम आती है
कि हम लोग काम कहाँ से स्टार्ट करें। स्कैनर के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, एक्चुअल वैल्यू जो हम लोग चेक करते हैं, यहाँ से अब हम लोग गेस करेंगे कि ये जो हमें पैरामीटर्स हैं, कूलेंट टेम्परेचर यदि माइनस में दिखा रहा है तो कूलेंट टेम्परेचर के कारण हमारी स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो सकती है। इंजन स्पीड कम से कम 200 आरपीएम 150 से ऊपर होनी चाहिए। रेल प्रेशर ये बार में मैंने दिखाया 7.0, यहाँ पे कम से कम 150 बार प्रेशर होना चाहिए जब हम लोग क्रैंकिंग करेंगे। उसके बाद पीक वैल्यू रेल प्रेशर की 0.50 ये वोल्टेज में है। ये वोल्टेज आपको रेल प्रेशर सेंसर की सिग्नल वायर में मिलेगी। ये कहाँ मिलेगी मैं आपको एक बार लिखकर बता देता हूँ। यदि आप लोग किसी भी स्कैनर के साथ डीजल का प्रेशर चेक कर रहे हो तो आपको 150 बार प्रेशर चाहिए। आरपीएम कितने चाहिए? 150 से कम 200। यहाँ 150 बहुत नीचे है, लेकिन यदि 180 हो जाए तो बहुत बेटर है। यहाँ तो स्टार्टिंग लेट हो जाएगी। ओके, तो अब ये 150 बार प्रेशर, अब जो हमारे पास ये तो एक प्रेशर आ गया, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज लिखा हुआ है मेरे पास। रा पीक वैल्यू ऑफ रेल प्रेशर 0.51 वोल्टेज। तो जब हम लोग इग्निशन ऑन करते हैं, रेल प्रेशर सेंसर के अंदर 3 वायर है, तो सिग्नल वायर के अंदर मल्टीमीटर से 0.50 वोल्टेज मिलेगी। जब हम लोग क्रैंकिंग करेंगे तो ये वोल्टेज हमारी 080 125 ये आइडल पे है और ये क्रैंकिंग पे है। अब इसमें देखना ये बढ़ेगी नहीं। जब रेल के अंदर प्रेशर आएगा तो ये सिग्नल वायर में ये वोल्टेज बढ़नी चाहिए। अभी इधर हम लोग गाड़ी से पहले इसमें भी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे स्कैन करके ये मैंने ऑप्शंस सिलेक्ट की हुई हैं पहले ही। अब मैं क्रैंकिंग करता हूँ तो अब देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर मैं अभी क्रैंकिंग करूँगा तो वोल्टेज जो हमारी 10 से नीचे नहीं आनी चाहिए। कूलेंट टेम्परेचर ओके है। जो हमारी आइडल इंजन स्पीड है, आरपीएम है, यहाँ देखिए आरपीएम इंजन के क्रैंक सेंसर की स्टेटस बता रहा है। ओके, यदि ये नहीं आएंगे तो क्रैंकशाफ्ट सेंसर में फॉल्ट है। तो अब ये जो बार प्रेशर है ये 150 तक जाना चाहिए, लेकिन यदि नहीं जा रहा तो हम लोग अभी इस पे देखेंगे। तो ये जो वैल्यू है ये 0.80 तक जानी चाहिए। यदि स्टार्ट हो जाती है तो 1.25 जैसे इसमें मैंने लिखा हुआ है। ओके, इसमें मैंने लिखा हुआ है। तो अब हम लोग क्रैंकिंग करके देख रहे हैं। ये देखिए मेरे पास इंजन की स्पीड बिल्कुल आ गई 194 और 7.5 ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहे ये दोनों पैरामीटर। इसका मतलब फ्यूल का प्रेशर नहीं है। फ्यूल का प्रेशर नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब आगे देखते हैं। मैं आपको मैनुअल दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए हम लोग क्रैंकिंग करेंगे, ये डीजल का प्रेशर नहीं आ रहा। यहाँ पे ये बहुत कम देखो प्रेशर नहीं आ रहा। ओके सर, यहाँ पे प्रेशर आना चाहिए। इसके ऊपर हम लोग बहुत ही देसी तरीका है, एक मैकेनिक भाई टेक्नीशियन भाई चेक कर सकते हैं। यहाँ उंगली लगाकर दबाकर चेक कर सकते हैं। यदि ये नहीं उंगली से नीचे से नहीं निकल रहा डीजल तो प्रेशर डाउन है। और यदि आप पैरामीटर बिल्कुल प्रॉपर चेक करना चाहते हो तो आप लोग स्कैनर के ऊपर चेक कर सकते हो। इस तरीके से हम लोग, ये बेसिक एक तरीका है, उंगली लगाकर चेक कर सकते हैं। जो आज हम लोगों ने काम किया उसके अंदर जो हमने देखा कि रेल का प्रेशर नहीं बन रहा। रेल का प्रेशर ना बढ़ने के कारण, सबसे मेन कारण जो इसके अंदर हमने देखा वो ये है कि इसके अंदर जो हाई प्रेशर पंप है उसमें फॉल्ट है। अब उसको चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद ये 100% फॉल्ट क्लियर होगा। आज जो हमारी
आपके साथ डिस्कस थी वो यही है कि जो नए स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं या कोई स्कैनर ले रहा है, तो आप उस स्कैनर के साथ ये सब चेक करने के बाद काम कीजिए। और इस बुक के अंदर, बेसिक और मेगाट्रॉनिक बुक के अंदर हर चीज़ आपके लिए लिखी हुई है। उसको यदि हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आएंगे तो बहुत बढ़िया हम लोग काम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।